वज़ीर आज़म इमरान खान का 2008 के बाद लिए गए कर्ज की तहकीकात के लिए अपनी सरबराही में आला इख्तियाराती इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान। कौम से खिताब में कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के 10 साल में 24,000 अरब रुपए के कर्जे लिए गए। कमीशन पता चलाएगा तबाही कैसे हुई। कमीशन में IB, FIA, FBR, SECP, ISI के नुमाइंदे शामिल होंगे। कहा, 2008 के बाद मुल्क पर जो कर्जा चढ़ा उसकी वजह दोनों जमातों की करप्शन है। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने खुलकर करप्शन की। मुल्क अब मुस्तहकम हो गया है। मैं अब इनके पीछे जाऊंगा, जान चली जाए जितना मर्जी शोर मचाएं, इन्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया उसे नहीं छोड़ूंगा। चंद महीने मुश्किल हैं, इसके बाद पाकिस्तान ऊपर उठेगा और सरमायाकारी होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का कौम से खिताब। कहा, तहरीक इंसाफ ने पहला बजट पेश किया। ये बजट नए पाकिस्तान के नजरिए की अक्कासी करेगा। नया पाकिस्तान रियासत मदीना के उसूलों के तहत बनेगा। किधर है नया पाकिस्तान का सवाल करने वालों को बताना चाहता हूँ कि पहले दिन मदीना की रियासत नहीं बन गई थी। ये एक प्रोसेस है। बड़े बड़े बुर्ज जो आज जेलों में हैं, ये पहले कोई सोच नहीं सकता था। ये है तब्दीली। ऑपोजिशन मेरे खिलाफ है, मुझे असम्बली में बात नहीं करने देते, बदतमीजी करते हैं। मैंने इनका क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा ये है कि इनको NRO नहीं दिया। कोई ये नहीं कह सकता कि जी तुम्हारी जरूरत है मुझे पूछने की कि नैब को धमकियां दे रहे हो कि तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूं। वज़ीर आज़म की रिकॉर्ड की गई तकरीर के दौरान 2 बार आवाज़ गायब हुई। एक बार आवाज़ गायब होने के बाद वज़ीर आज़म की तकरीर दोबारा शुरू हुई। वज़ीर आज़म की तकरीर की रिकॉर्डिंग किसने की और इसका जिम्मेदार कौन? अवाम के सवाल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, वज़ीर आज़म ने आधी रात को खौफजदा होकर कौम से खिताब किया। वज़ीर आज़म खौफजदा हैं कि वो PTI MF का बजट नहीं मंजूर करा पाएंगे और उनकी हुकूमत गिर जाएगी। धौंस और दबाव नहीं चलेगा। बजट मुआशी खुदकुशी है, मंजूर नहीं होने देंगे। नफीसा शाह ने कहा, वज़ीर आज़म की तकरीर में फ्रस्ट्रेशन और बदले की बू आ रही थी। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने वज़ीर आज़म की कमीशन की तजवीज़ को अपोजिशन को धमकाने की कोशिश करार दे दिया। कहा, आला इख्तियाराती कमीशन बनाकर इमरान खान का दिमागी मुआयना भी किया जाए। तकरीर सेंसर होने पर भी कमीशन बनाया जाए। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, इमरान खान कमीशन के जरिए अपनी हुकूमत के 5,000 अरब का भी हिसाब लें। नवाज शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज शरीफ ने कहा, बजट में चीनी की कीमत बढ़ाए जाने से जहांगीर तरीन को माली फायदे का तखमीना भी कौम के सामने लाएं। बजट आ गया, चीनी फी किलो 3 रुपये 65 पैसे महंगी हो जाएगी। घी, तेल, डब्बे का दूध, खुश्क दूध, क्रीम भी महंगी होगी। प्रोसेस और फ्रोज़न चिकन, मटन, बीफ और मछली महंगी हो जाएगी। सिगरेट की कीमत में भी इजाफा होगा। फलों के जूस, सिरप्स और स्क्वैशेस की भी कीमत बढ़ जाएगी। सीमेंट और मार्बल की कीमत में भी इजाफा होगा। गाड़ियां भी महंगी हो जाएंगी। सोने और चांदी के जेवरात की कीमत भी बढ़ जाएगी। बजट के बाद रेस्टोरेंट और बेकरी के आइटम, बिस्किट, रस और बन सस्ते हो जाएंगे। अद्वियात, कागज, कॉपियां और किताबों की कीमत कम हो जाएगी। मोबाइल फोन सेट्स भी सस्ते हो जाएंगे। बैटरियां, ऑटो पार्ट्स, टायर, ट्यूब्स और ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज की कीमत में कमी आ जाएगी। वफाकी बजट में ग्रेड 1 से 16 तक सिविल और फौजी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा। तमाम सिविल और फौजी पेंशनर्स की पेंशन में 10% इजाफा। ग्रेड 17 से 20 ग्रेड तक के मुलाजमीन को 5% एडहॉक रिलीफ अलाउंस दिया जाएगा। ग्रेड 21 और 22 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा न करने का ऐलान। काबीना का अपनी तनख्वाहों में 10% कमी का फैसला। कम से कम उजरत बढ़ाकर 17,500 रुपये मुकर्रर। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स की शरह बढ़ा दी गई। 6 लाख रुपए सालाना तनख्वाह पर टैक्स की शरह 0 होगी।
सालाना 6 लाख से जायद से लेकर 12 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाले पर 5% टैक्स आयद होगा। सालाना 12 से 18 लाख तनख्वाह पर 30,000 रुपये फिक्स। 12 लाख से जायद जो भी रकम होगी उस पर 10% इजाफी टैक्स देना होगा। सालाना 18 से 25 लाख रुपए तनख्वाह पर 90,000 रुपये फिक्स्ड। 18 लाख से जायद रकम 15% इजाफी टैक्स देना होगा। सालाना 7.5 करोड़ से जायद पर 2 करोड़ 14 लाख 20,000 फिक्स्ड। 7.5 करोड़ से जायद पर 32.5% टैक्स देना होगा। नॉन फाइलर के लिए जायदाद की खरीदारी पर पाबंदी खत्म। तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार अफराद के लिए टैक्स शरह में इजाफा। पहले 12 लाख रुपए सालाना तनख्वाह पर टैक्स लगता था, अब 6 लाख रुपए सालाना कमाने वालों को टैक्स देना होगा। बिजनेसमैन तबके के लिए भी काबिल टैक्स आमदन की कम से कम हद 4 लाख रुपए करने की तजवीज़। 300 यूनिट से कम बिजली के इस्तेमाल पर सारिफीन को लागत से कम निर्ख दिए जाएंगे। 70 खरब 22 अरब रुपए के बजट में दिफाई बजट में इजाफा नहीं किया गया। पिछला दिफाई बजट 11 खरब 50 अरब रुपए पर बरकरार रखा गया है। FBR का कहना है आइंदा बजट में 512 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाए गए। 70 अरब रुपए की एक्साइज ड्यूटीज, 30 अरब की कस्टम ड्यूटीज लगाई गईं। 200 अरब रुपए का सेल्स टैक्स, 200 अरब रुपए का इनकम टैक्स भी लगाया गया। प्रॉपर्टी इनकम टैक्स का रेट 20% से बढ़ाकर 35% कर दिया गया। 1000 स्क्वायर फुट की दुकान पर 17% टैक्स देना पड़ेगा। ताखीर से इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने वालों पर जुर्माना और सरचार्ज लगाया जाएगा। नॉन फाइलर्स के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए जाएंगे। ऑपोजिशन अरकान की बजट इजलास में बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर शिरकत। आधी तकरीर सुनने के बाद ऑपोजिशन अरकान ने एहतजाज शुरू कर दिया। स्पीकर डाइस का घेराव करके IMF का बजट नामंजूर के नारे लगाए और प्लेकार्ड लहराए। बजट दस्तावेजात और तकरीर की कॉपियां फाड़ दी। हुकूमती और अपोजिशन अरकान के दरमियान हाथापाई। नून लीग के मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और तहरीक इंसाफ के शाहिद खटक गुत्तम गुत्ता हो गए। दीगर हुकूमती और अपोजिशन अरकान भी हाथापाई में कूद पड़े। हुकूमती और अपोजिशन अरकान के एक दूसरे को धक्के। अपोजिशन के एहतजाज के बावजूद बजट तकरीर मुकम्मल होने पर वज़ीर आज़म भी खुश। हंगामा आराई करने वाले अपोजिशन अरकान की जानिब देखते हुए फातिहाना इशारा किया। मुत्तहिदा अपोजिशन ने विफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली से इस्तीफा देने का मुतालिबा। कहा तारीख लिखेगी कि जब मईशत जल रही थी PTI MF का बजट पेश हो रहा था जो इमरान खान ऐवान में नाच रहे थे। मरियम नवाज ने कहा ये बजट नहीं, मुल्की नाअहलों और आलमी साहूकारों का तैयार करदा आवाम का खून चूसने का नुस्खा है। महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत की ये काली दस्तावेजात नाअहल हुकूमत का एक और स्याह कारनामा है। ये बजट पाकिस्तान को कई साल पीछे धकेल देगा और गरीब का सांस लेना दुश्वार हो जाएगा। मुआवने खुसूसी वजीर आज़म नईमुल हक कहते हैं तहरीक इंसाफ हुकूमत ने बेहतरीन बजट पेश किया। बजट में गरीब पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया। ऑपोजिशन ने पार्लियामेंट में जो हंगामा किया वो दुरुस्त नहीं। अब देखते हैं शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो कैसे असम्बली में तकरीर करते हैं। कराची के मारूफ सनतकारों ने बजट को PTI के मंशूर के खिलाफ करार देते हुए कहा कि हर चीज़ पर टैक्स लगाकर कहा जा रहा है कि आम आदमी मुतासिर नहीं होगा। टैक्स बढ़ाने से मईशत बेहतर नहीं होती। वज़ीर आज़म बजट पर नज़रसानी करें। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर अलमास हैदर ने कहा कि हुकूमत ने मुश्किल वक्त में मुनासिब बजट पेश किया। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा और 1600 अशिया के टैरिफ में कमी खुशाइंद है। विफाक एवान सनत व तिजारत कोयटा बलूचिस्तान और सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने भी विफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। कहा फाटा और पाटा को 5 साल के लिए टैक्स से इस्तिस्ना का मुतालिबा नजरअंदाज कर दिया गया। पेशावर को कोई पैकेज ही नहीं दिया गया।
चेयरमैन FBR शब्बर जैदी ने कहा कि हुकूमत ने ऐसा कानून बनाया कि पाकिस्तान में अब नॉन फाइलर्स रहना नामुमकिन हो गया है और यही इस बजट की सबसे अहम तजवीज़ है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि हुकूमत ने 50,000 माहाना तनख्वाह लेने वालों पर भी टैक्स लगा दिया है। IMF ने हुकूमत को कहा कि मज़ीद नोट ना छापो, मईशत कसाद बाजारी का शिकार है। 4800 अरब से ज़्यादा टैक्स जमा होते दिखाई नहीं दे रहे। सुप्रीम कोर्ट में असगर खान अमल दरामद केस की समाअत आज होगी। FIA ने एक बार फिर केस बंद करने की इस्तदा कर दी। जमा कराए गए जवाब में कहा गया कि सियासतदानों को बराह रास्त रकूम की तकसीम के सबूत नहीं मिले। दरख्वास्त गुजार असगर खान समेत मरकजी मुलजिम यूनिस हबीब और 9 सियासतदानों का इंतकाल हो चुका है। नवाज शरीफ, जावेद हाशमी, अरबाब गुलाम रहीम, गुलाम अली नज़मानी, मुजफ्फर हुसैन शाह समेत दीगर के बयानात लिए गए। इन सियासतदानों पर हुकूम लेने का सबूत नहीं मिल सका। रमज़ान शुगर मिल्स और असासाजात केस में जमानत की दरखास्तें वापस लेने पर गिरफ्तार हमजा शहबाज को आज एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। 15 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। MQM के बानी अल्ताफ हुसैन लंदन में गिरफ्तार। स्कॉटलैंड यार्ड ने बानी MQM को 2016 में तशद्दुद पर उकसाने की तकरीर के केस में गिरफ्तार किया। बानी MQM के घर, दफ्तर और सेक्रेटेरिएट की तलाशी भी ली गई। बरतानवी पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी जानबूझकर जराइम पर उकसाने और इसकी मुआवनत करने के शुबे में की गई। जराए के मुताबिक बानी MQM ने रात पुलिस स्टेशन में गुजारी। उन पर फर्द जुर्म आयद करने या ना करने का फैसला आज होगा। बानी MQM से गुज़श्ता रोज तफ्तीश नहीं की गई थी। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि अल्ताफ हुसैन की गिरफ्तारी अहम है। कोई भी अब MQM के बानी का साथ देने को तैयार नहीं। MQM के आज भी वही नारे हैं जो 35 साल पहले थे। तर्जुमान MQM पाकिस्तान का कहना है कि MQM पाकिस्तान आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखती है। मुस्तफ़ा कमाल बताएं उनकी नाम निहाद जमात के कितने रहनुमा पुरतशद्दुद मुकदमात में मतलूब हैं। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट नाज शाह ने MQM के रहनुमा अल्ताफ हुसैन की गिरफ्तारी का खैर मकदम करते हुए मुतालबा किया कि वो हक़ाइक़ सामने लाए जाएं जिसकी वजह से 3 साल तक अल्ताफ हुसैन को गिरफ्तार नहीं किया गया। पाँच 5,000 आदमी लटका देना अगर आज हमारे बस में हो तो 22 करोड़ लोगों की किस्मत बदल जाएगी। आपके बस में नहीं है? हमारे बस में नहीं। अगर हमारे बस में हो तो 5,000 बंदों को लटका दें तो 22 करोड़ अफराद की किस्मत बदल जाएगी। विफाकी वजीर बराए आबी वसाइल फैसल वावडा की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा अगला नंबर साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का है, वो जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे। कहा बहुत सा ऑपोजिशन का दोस्त यार मीडिया आज इसलिए हमारी अच्छी चीज़ें थोड़ी सी हाईलाइट कर रहा है कि हमने उन्हें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की इजाज़त दी है, इश्तिहारों के पैसे दिए हैं। अगली बारी शाहिद खाकान अब्बासी का ऐलान नैब न्याजी गठजोड़ का ताज़ा सबूत है। नून लीग की रहनुमा मरियम औरंगजेब ने कहा कि नालायक आज़म समेत किसी भी हुकूमती चमचे के पास सबूत है तो अदालत यहाँ नैब में पेश करे। इमरान साहब जुर्रत करें, शाहिद खाकान अब्बासी की तरह अपने असासे सामने लाएं। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले पर इल्जाम लगाया जा रहा है। इल्जाम वो लगा रहा है जिसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग, बैरून मुल्क जायदादों के सबूत सामने आ रहे हैं। JUIFA की मरकजी मजलिस शूरा का इजलास 19 जून को इस्लामाबाद में तलब। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल और बजट से मुतालिक उमूर पर गौर किया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि ये पाकिस्तान का बजट नहीं, IMF का बजट है। सारा जोर टैक्स और अशिया की कीमतें बढ़ाने पर दिया गया। आम आदमी की मुश्किलात और महंगाई की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। पाकिस्तान बार काउंसिल की जनरल काउंसिल का इजलास आज होगा।
जस्टिस काजी फाइजीसा के खिलाफ दायर रेफरेंस पर एहतजाज की हिकमत अमली का जायजा लिया जाएगा। मोटरवे पर सफर करने के लिए एम टैग लाजमी करार। आज के बाद कोई भी गाड़ी मोटरवेज पर एम टैग के बगैर सफर नहीं कर सकेगी। गाड़ी टोल प्लाजा पर पहुंचेगी तो खुदकार सिस्टम से चिप से रकम काट ली जाएगी। लाहौर, मंडी बहाउद्दीन, गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरात और मीरपुर आज़ाद कश्मीर में रात गए बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रावलपिंडी, पिशावर, मालाकंड, हज़ारा, कोहाट, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान। वस्ती और जनूबी पंजाब, मशरकी बलूचिस्तान और सिंध में मौसम शदीद गर्म रहेगा। बुहेरा अरब में बनने वाले समंदरी तूफान ने जिला बदीन के माहीगीरों में खौफ व हिरास फैला दिया। मुमकिना खतरे के पेश नज़र जिला इंतजामिया ने सरकारी मुलाजमीन की छुट्टियां मंसूख कर दी। बच्चों को खेतों में नहीं ख्वाबों पर काम करना चाहिए। बच्चों से मुशक्कत कराने के खिलाफ आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। Hi, I'm Shadia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.